ये पाप और पुण्य बिना भोगे नष्ट नहीं होते कि आपने पाप कर दिया और दान दे दिया तो वो पाप कट गया, ऐसा नहीं है। पुण्य का अलग विभाग होगा, पाप का अलग विभाग होगा। अगर काट सकते हैं तो सिर्फ भगवान काट सकते हैं, भगवान का भजन काट सकता है, दूसरा नहीं। लाखों जन्मों में जो तुमने पाप और पुण्य किया है, जो एकत्रित है, उसका नाम है संचित कर्म। संचित पाप और पुण्य, और उससे जब मनुष्य शरीर मिलता है या जो शरीर मिलता है, उससे जो हिसाब निकाल करके कुछ पुण्य और कुछ पाप, उसे प्रारब्ध भोग कहते हैं। फिर यहां कर जो नवीन कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण कहते हैं। मनुष्यों के लिए जो उनका जमा हुआ पाप और पुण्य है वो अंकुरित होकर बढ़ता रहता है, ब्याज दर ब्याज। बहुत दुर्गति होती है, इसीलिए बहुत जन्म हम भोगे तो भी अपने संचित कर्म को नहीं भोग सकते। जैसे बीज मिट्टी और जल की आकांक्षा करता है तभी वो उत्तम वृक्ष रूप धारण करता है, ऐसे ही पाप और पुण्य उसे प्रेरित करके पुनः पाप करवाता है, प्रेरित करके पुण्य पुनः पुण्य करवाता है। अगर पाप कर्म में रहती है तो पाप पर पाप, पाप पर पाप, और ये एकत्रित होकर वृक्ष रूप होकर समय स्थान वो निश्चित करेगा। पाप तुम्हें कहां दंड देना है, समय स्थान। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, उसकी बुद्धि बदल दी गई। आप ना आवे आप पर ताई तहां ले जाए, वो वहीं ले जाएगा, उसी स्थान पर मारा जाएगा, उसी स्थान पर जो दंड उसे मिलना मिलेगा। जैसे आपने छोटा पाप किया तो आपके चलते समय पैर में कांटा चुभेगा और दुख होगा, कांटा निकाला गया, थोड़ी दिन वहां दर्द रहा, खत्म हो गया, आपका पाप क्षय हो गया। छोटा पाप कोई, आगे बताया जाएगा कौन कौन से पाप से कैसे कैसे दंड मिलते हैं। अब अगर आपसे थोड़ा बड़ा पाप बना है तो वही पैर में लोहे की कील बनकर चुभेगा, कांटे की जगह लोहे की कील, अधिक दुख होगा। और बड़ा पाप बना है तो खजूर का कांटा, बड़ा कील, ऐसे आपके पैर में चुभ। बिना पाप कर्म के कहीं भी किसी को कोई भी दुख नहीं हो सकता। सिर में दर्द होना, आजीवन पूरे जीवन सिर का रोग हो गया कि वो दर्द ही होगा 2-4 दिन में, 10 दिन में, पाप का कारण। अपथ्य भोजन, सर्दी सहन न होना, गर्मी सहन न होना, हर समय हृदय जलते रहना, पाप का लक्षण। भिन्न भिन्न पाप भिन्न भिन्न प्रकार के दुख देते हैं दीर्घ काल तक। शस्त्र और अग्नि आदि का भय ये पाप के कारण होता है। अनेक जन्मों के संचित पाप कोई इसी जन्म के केवल नहीं है, वो केवल मंडराते रहते हैं आकाश में दंड देने के लिए, समय इंतजार करते हैं। जैसे नरक में पड़े हुए जीव तुम देख रहे हो, घोर पाप का फल भोग रहे हैं। केवल दिखाया गया था नरक, जानते हो किस बात से? कल याद होगा, सुमति जी ने पानी पीने जाने वाली गौओं को वैश्य कुल में 7वें जन्म में जन्मे जब थे तो उन्होंने उनको नहीं पीने दिया, इसके अपराध से उनको नरक दिखाया गया था। तो वो यमदूतों से प्रश्न करते जाते हैं और उनका उत्तर यमदूत देते जाते हैं। ये जो तुम देख रहे हो तड़पते हुए जीवों को नरक में, महापापी लोग हैं, अपने पाप का फल भोग रहे हैं। जब कोई पुण्यात्मा होता है तो स्वर्गलोक में जाता है, देवताओं के साथ रहता है, गंधर्व उसका गुणगान करते हैं, अप्सराओं का नाना प्रकार से सुख उठाते हैं। और जब पुण्य भोग क्षीण हो जाता है तो फिर यहां आकर के मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार जन्म लेते हैं। राजन, ये जो तुमने पूछा कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सा नरक में दंड मिलता है, वो मैं बतला रहा हूं। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत होकर दूषित दृष्टि से हर स्त्री को भोग भाव से देखता है, जिसको देखता है बस काम भाव से देखता है। बोले जो दुष्ट दूषित भाव से माताओं बहनों को भोग दृष्टि से देखता है, तो यहां बड़ी बड़ी चोंच वाले वज्र के समान जिनकी चोंच ऐसे गिद्ध बार बार हजारों वर्ष उनकी आंखों को नोचते और खाते रहते हैं, वो आंखें बार बार होती रहती हैं, बार बार निकालते, यही वहां है कि मरना नहीं है। उनकी दोनों आंखों को वज्र तुल्य नरक के पंछी बार बार निकालते हैं और खाते हैं, और उनके पुनः नए नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इस पापी को पलक झपकने तक के लिए विश्राम नहीं मिलता, निमिष तक के लिए कि थोड़ा चैन मिल जाए, महान दुख होता रहता है। हजारों वर्ष तक उसको इस नेत्र दर्द पीड़ा भोगनी पड़ती है। और फिर जब मृत्युलोक में जन्मता है तो नेत्र रोगी पैदा होता है,
यहां पैदा होगा नेत्र रोगी, या नेत्र ही नहीं है या नेत्रों में दिखाई नहीं दे रहा, कई तरह के व्यवधान, जिन्होंने नेत्रों का दुरुपयोग किया। अब जिन लोगों ने, जिनको तुम देख रहे हो इनकी जबान काटी जाती है, बार बार जबान नोची जाती है, ये वो लोग हैं जो शास्त्र का गलत उपदेश किए हैं, गलत अर्थ किए हैं, अपनी वासना की पूर्ति के लिए शास्त्र का गलत प्रयोग किए हैं, जो किसी को गलत सलाह दी है, तो इनकी जबान बार बार छोटे छोटे हिस्से में तलवार से काटी जाती है। शास्त्र का उल्टा अर्थ बताया, उसकी जबान को वहां हजारों वर्ष काटा जाता है। खिलवाड़ नहीं, प्रश्न उत्तर कर देना। अगर आपका उत्तर गलत है तो आप नरक जाएंगे। प्रश्न करता तो आप पर श्रद्धा करके पूछ रहा है और आपने मनमानी उत्तर दे दिया और वैसा आचरण कर दिया तो उसको पाप नहीं लगेगा, पाप आपको लगेगा क्योंकि आपने आदेश किया है और आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए अनाधिकारी को जब जनक जी महाराज विदेह राज ने पूछा, निमि जी ने नवयोगेश्वरों से कि मैंने यही प्रश्न कर्म के विषय में सनकादि से पूछा था, वो मौन थे, कोई उत्तर नहीं दिया, क्यों? तो बोले उस समय आपका ज्ञान जागृत नहीं हुआ था, आप उस समय अनाधिकारी थे, कर्म का बड़ा सूक्ष्म विषय होता है, इसीलिए मौन थे। ऐसा नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर फटाक से दे दे, और वो गलत है अगर उत्तर तो शास्त्र सम्मत नहीं है तो उत्तर देने वाले को नरक का दंड मिलेगा, उसकी जबान हजारों वर्ष वहां काटी जाएगी। जो शास्त्र का गलत अर्थ करता है, जो शास्त्र को अपनी वासना पूर्ति के लिए घुमा करके बोलता है, जो किसी को बुरी सलाह देता है, उसकी जबान यहां काटी जाती, जो देख रहे हो। और हे सुमति जी, जो वेद की निंदा करते हैं, देवताओं की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, गुरु की निंदा करते हैं, गुरु पर दोष दृष्टि करते हैं, गुरु को वक्र दृष्टि से देखते हैं, क्रोध दृष्टि से, उन सब को यहां भयंकर वज्र तुल्य वाले जिनकी चोंच है, ऐसे पक्षी गिरा गिरा करके उनके अंगों को नोचते हैं, जबान, आंख और उनके शरीर के अंगों को। जितने निमेष तक उनके द्वारा ये जिह्वा जनित पाप हुआ है, उतने हजार वर्ष तक उनको पक्षी नोचते हैं। जो नराधम बिना दोष के दो मित्रों में फूट डाल देते हैं, एक दूसरे की चुगली करके, पिता पुत्र स्वजन में भेद पैदा कर देते हैं। और जो पुरोहित, बहुत ध्यान देने योग्य बात, अनुष्ठान का संकल्प लेता है लेकिन अनुष्ठान पूर्ण नहीं करता, जजमान को क्या पता? जो पुरोहित जजमान से नियत संख्या ले ली धन और अनुष्ठान पूरा नहीं किया, या जो अपनी माता और पिता का अपमान किया, जो अपनी शरणागत, अपने अर्धांग विराजमान पाणी ग्रहण की हुई पत्नी का विविध प्रकार से अपमान और शोषण किया, वो यहां आरे से चीरे जाते हैं हजारों वर्ष तक। दिखाया, देखो ये बीच आरे से आराम आराम से एक एक अंग चीरे जाते हैं। उस पुरोहित को भी दंड मिलता है, उस पुत्र को दंड मिलता है जो माता पिता का अपमान, उस पति को दंड मिलता है जो पत्नी का शोषण, उस पत्नी को दंड मिलता है जो पति से छल करती है। आप खुली आंख इनकी दुर्गति देख सकते हैं। जो दूसरों को कष्ट देने का स्वभाव बना लिया है, बातचीत चेष्टा से कष्ट ही देना है, जो दूसरों की प्रसन्नता में जलते हैं, जो दूसरों की घरों में, सोए हुए घरों में आग लगा देते हैं या फसलों में आग लगा देते हैं और उनको प्राणांतक कष्ट देते हैं, उन अधम पापियों को यहां जलती हुई आग में जलाया जाता है। तुम देख लो, तपती हुई बालू डालकर उनको भूना जाता है और यहां आग में उन्हें जलाया जाता है। जो एक जगह निमंत्रण मिला, फिर दूसरी जगह निमंत्रण मिला, तो पहले निमंत्रण वाले को छोड़ करके दूसरे के यहां निमंत्रण पाकर फिर पहले वाले के यहां निमंत्रण पाने गया। ऐसा नहीं है, यह नरक का कारण बन जाएगा। एक जगह निमंत्रण है, वहां गए, अगर हम भूखे हैं तो भूखे, नहीं मिला तो नहीं मिला, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। 2, 3, 4 निमंत्रण, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मर्षि किसी देव कार्य के लिए, पितृ कार्य के लिए यजमान के द्वारा निमंत्रित किया गया और वो दूसरी जगह भोजन कर लिया, दूसरे निमंत्रण को स्वीकार करके फिर उसके यहां भोजन करने गया, तो उसको यहां नरक में 2 टुकड़े करने वाला दंड मिलता, बार बार उसके 2 टुकड़े। ये बार बार बहुत जगह भंडारा, बहुत जगह निमंत्रण, ये ऐसा नहीं है। सिद्धांत है, तुम भूखे हो तो एक जगह चले जाओ और अपना पेट भरो, भजन करो। ये नहीं कि 5 जगह चले गए तो खूब दक्षिणा 5 जगह की मिली तो सुन लो। ये तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, ये शास्त्र है, मनमानी नहीं। पहले ऐसा कभी ब्रह्म ऋषि जन नहीं करते थे। 5 घरों में भिक्षा मांग लो, या निमंत्रण है तो एक जगह जाके पेट भर लो जो रूखा सूखा मिले। ये 14 जगह भंडारा, 14 जगह निमंत्रण, तो उसकी व्यवस्था है। ये नरकगामी बना देगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी।
जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब बोलेंगे तो हृदय की पीड़ा प्रकट हो ही जाए, ऐसा उनका है, ऐसे हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि अत्यंत पीड़ा दे। ऐसा करने वालों को यहां के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहां किसी की चुगली करता है, उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे ऐसे चीरी जाती है, फिर पूरी हो जाती है, फिर चीरी जाती है। जिन्होंने उद्दंडतावश अपने पूज्य जनों का अनादर किया, उनको मारा पीटा, गुरुजनों को, अपने गुरु को, माता को, पिता को, बाबा को, पितामह को, ये पूज्य जन है, ये गुरु के समान पूज्य है। जो अपने गुरुजनों को, पूज्य जनों को अनादर करता है, दंड देता है, मारता है, पीटता है, वो देखो ये कुंड बने हैं विष्ठा के, पीब के और मूत्र के। मूत्र का कुंड, विष्ठा का और पीब का। नीचे करके मुख उन्हीं कुंडों में डाल दिया जाता है, ऊपर से पैक कर दिया जाता है। हजारों वर्ष वही खाओ वही सड़ो, कितना भयानक कष्ट है। नीचे के मुख करके उसमें डाल दिया जाता है। जो लोग भोजन बनाने, बहुत ध्यान से सुनो, भोजन बनाना उद्देश्य रखो, यज्ञ है, यज्ञ के लिए भोजन बना रहे हैं। सबके हृदयों में भगवान है। पहले भोग लगाओ श्री भगवान का, फिर दरवाजे पर निकलो और आसपास झांक के देखो, कोई पशु पक्षी, कोई मनुष्य, कोई संत महात्मा, कोई भूखा तो नहीं दिखाई दे रहा। अगर एक गाय है, कुत्ता भी है, तो घर से जाओ, रोटी लाओ, पहले उसे डालो, भगवत स्वरूप मान करके पहले। फिर अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं, सबसे पहले उनको पवाओ। बच्चे जो हैं उनको पवाओ। अच्छी अच्छी चीज तुम पालो, बड़े बूढ़े नहीं, अभी आगे आएगा, उनको भी दंड मिलता है। तो जो रसोई बनाए तो उसे भाग लगाना चाहिए। देवता का भाग, अतिथि का भाग, कौवे का भाग, गाय का भाग, और अपने जो पूर्व के बुजुर्ग जन हैं, पहले उनकी सेवा। अच्छा, जो भी रसोई बने, भगवान का भोग लगाया, दरवाजे तक गए, अतिथि को देखा, एक गौ के लिए ग्रास निकाला, एक कौवा पक्षी आदि के, जरूर जरूर ये नहीं निकालोगे तो पाप है। गीता जी में कहा, जो अपने लिए पका के पाता है वो पाप पाता है। तो जो अभ्यागत, अपने बुजुर्ग और अतिथि, अब कोई साधु महात्मा आया, माना कोई भी हो, वो दरवाजे में पुकारा, राधे श्याम, आप छुप नहीं सकते, आपको निकलना पड़ेगा। हाँ, राधे राधे, क्या चाहिए, क्या सेवा करूं आपकी? आप जल पिएंगे, आप भोजन पाएंगे? नहीं, मुझे पैसा चाहिए। वो नहीं दे सकता, खत्म खेल, आपका आदर हो गया। आप मृदु वचन में इतना तो बोल सकते हैं, राधे श्याम, आप इतना बोल सकते हैं, आप जल पिएंगे, आप रोटी पाएंगे, भोजन प्रसाद पाएंगे। नहीं, मुझे रुपया चाहिए। नहीं, मेरी श्रद्धा नहीं, मैं नहीं दे सकता, सामर्थ्य नहीं है, श्रद्धा नहीं है, कुछ भी आप कह दो उस पर चलेगा, पर आपको निकलना चाहिए। यदि आप छुपे रहे हो, आपके कान में आवाज आई, आपके दरवाजे से भिक्षुक वापस जा रहा, तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे और आपको पाप लगेगा। ये धर्म है, अतिथि देवो भव। देना ना देना वो आपके ऊपर की बात है, लेकिन मृदु वचन, जल और भोजन, ये तीन तो प्राय सब नहीं, कुछ है एक फल दे दे। अगर वो कहता है मुझे भूख लगी है, तो आप वहीं गेट के बाहर बैठिए, परिचय नहीं है इसलिए, घर में जो सदस्य पुरुष वर्ग का, उससे 2 रोटी भेज दीजिए। जो दुष्ट आए हुए अतिथि का अपमान कर देता है, अतिथि देवो भव, बड़ी महिमाएं गृहस्थ धर्म में अतिथि सेवा, साधु सेवा की, उसे यहां पीब चाट चाट के पवाई जाती है नरक में। उनका बुरा हाल होता है। बहुत सावधानी, इसीलिए धर्मात्मा पुरुष एक एक कार्य को बहुत धर्मपूर्वक, जो यहां दूसरे के भाग का अपहरण कर लेते हैं, पंगत में एक ही भोजन चलना चाहिए, ऐसा नहीं छुपा होना चाहिए कि 10 लोगों को और 10 लोगों को और। घर में ऐसा छुपाव नहीं होना चाहिए कि बूढ़ा बुढ़िया के लिए सूखी रोटी दाल और आप गर्मा गर्म हलवा और अच्छे अच्छे पदार्थ पा रहे हो। जो ऐसा भेद करके भोजन करता है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। जिसके घर में समर्पित नौकर हैं, उनको भी वही भोजन पवाओ जो तुम पाते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बढ़िया बढ़िया और फिर निकृष्ट भोजन उसको, ये तुम्हारा पाप बन रहा है। सबके हृदय में भगवान है, भोजन वही, तुम भले बचा खुचा पालो, घर के मालिक हो, लेकिन सेवकों को, बालकों को, वृद्धजनों को, अतिथि जनों को भरपूर। ये धर्म का ज्ञान अगर नहीं है तो फिर कह रहे हैं कि शरीर बड़ा भयानक मिलता है और मुंह सुई की नोक के बराबर होता है। अब वो इतना भूख से व्याकुल होता है
पर उसको खाने को क्या मिलेगा? वही गंदी चीज और सुई की नोक के और हाथी जैसा शरीर, और भूख से वो तड़पता रहता है। ऐसा हजारों वर्ष नरक में मिलता है। जो लोग पंक्ति में ब्रह्म ऋषियों को, वैष्णवों को बैठाल दिया, जैसे कई कि अपने रिश्तेदार आए तो पुआ पूरी हलवा, अगर साधु महात्मा है तो हृदय में जलन हो रही है। ऐसा भक्त चरित्रों में पाया गया है कि भक्तजन आए तो देख करके जलन पैदा हो गई और कहा हम बीमार हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। और जब उनका भाई आया तो पुआ खीर और सब चकाचक। तो भक्त आए तो उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार भक्त आए तो तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा था, और जब तुम्हारे भाई आए तो तुम तो बोले रिश्तेदार ऐसे चले जाएंगे, नहीं तो संत वैष्णव ऐसे चले जाएंगे। पूरी पुआ खीर सब संतों को पवाया, और जो खिचड़ी आज स्वयं बनाई थी वो पवाया उनके रिश्तेदारों। जो ब्रह्म ऋषियों को निमंत्रण करके, साधु वैष्णव को पंक्ति में बैठाल करके अपने लिए अच्छा भोजन। देखो बहुत सावधानी। हरिराम व्यास जी ने जब देखा उनकी पत्नी दूध परोस रही थी, उनके उसमें मलाई गिर गई तो नाराज हो गए और कहा ये पति है शरीर इसलिए मलाई गिरा दी, जाओ आज से सेवा से त्याग। हमारे पति ये संत जन है, संत जनों के आगे मलाई क्यों नहीं गिरी? दूध की मलाई हमारे आगे ही क्यों गिरी? क्योंकि हरिराम व्यास रूपी शरीर तुम्हारा पति है, इसलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आज से सेवा में तुम्हारा अधिकार नहीं। यद्यप उनका ऐसा भाव नहीं, लेकिन कितने इसीलिए सावधान। अब अपने घर वालों के लिए अच्छे अच्छे लिए और संत महात्मा वैष्णव अतिथि के, तो बोले उसे दंड मिलता है, नरक में ला करके उसे विविध प्रकार से सताया जाता है। जब कोई अर्थार्थी शरणागत तुम्हारी शरण में आ जाए और तुम उसके साथ धोखा करो तो यहां भी दंड मिलेगा और वहां भी दंड मिलेगा। एक पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने घटना लिखी कि मैं नाम खोल करके नहीं कहूंगा क्योंकि उनके पारिवारिक जनों को दुख होगा। मेरे परिचय के थे भाई जी महाराज के, मेरे परिचय के थे, गांव भी लिखा है, गांव का नाम भी लिखा है कि वो मेरे परिचय के थे और दो भाई थे। उनमें से किसानी का कार्य होता था। किसानी के बहुत पुरानी घटना नहीं है भाई जी महाराज कह रहे, कुछ वर्ष की है, यह अक्षरशः सत्य है। ये कोई हम कथा नहीं कह रहे, हम जानबूझ करके पता नहीं दे रहे। मुझे जिला गांव सब पता है। वो कृषि कार्य करते थे, गृहस्थी का कार्य किसानी से पूरा होता था। उनके पास एक बैलों की जोड़ी बहुत सुंदर थी और एक बैल, दो भाई थे। एक दिन संध्या काल के समय जो व्यापारी थे बैलों के, उनको पता चला गांव में इन दो किसानों के पास बहुत सुंदर दो जोड़ी बैल हैं, एक जोड़ी से उनका काम चल सकता है, आप प्रयास करेंगे तो एक जोड़ी बेच देंगे। अर्थ है आपकी शरण में आया है तो आपको अपने प्राणों की बलि चाहे देनी पड़े, उसकी हानि नहीं होनी चाहिए, शरणागत की हानि नहीं होनी चाहिए। अगर हानि हो गई तो नरक की गति मिलेगी और यहां भी दंड मिलेगा तत्काल। ये महत् पाप है, शरणागत का त्याग महत् पाप है। अब वो दो व्यापारी थे, अब वो कई बैल खरीदना बेचना उनका काम था। वहां आए और उस समय 12,000 रुपए की जोड़ी तय की। उनको बहुत अर्थ लगा, 12,000 रुपए मिल रहे, दो से काम चला लेंगे, फिर गौवे हैं बछड़े हो जाएंगे, फिर काम चले। 12,000 रुपए ये देंगे और ये व्यापारी हैं, उनके पास थैला भी था तो और भी रुपए होंगे। संध्या का समय था, व्यापारी ने कहा कल सुबह हम बैल लेकर चले जाएंगे, आज रात हम तुम्हारे यहां सो जाएं। रात्रि हो रही, उनके मन में तुरंत चलने लगा दोनों किसान भाइयों के। उन्होंने कहा हाँ हाँ बहुत आराम से खाइए पिए, आपका घर है। उन्होंने कहा आज रात्रि हम आपकी शरण में हैं, आप हमारे और हमारे धन की रक्षा कीजिए, कल सुबह हम 12,000 आपको देकर आपके बैल लेकर चले जाएंगे। अब एक तो आती थी, दूसरे शरणागत। रात्रि में अच्छा भोजन पवाया और बारंडे में लिटा दिया। घर घर के बाहर चौपार होती थी, जिसे बारंडा कहा जाता है, उसे चौपार कहा जाता है। वो 8-9 बजे शयन कर गए। कहीं कहीं बरोठा कहा जाता है, कहीं बारंडा कहा जाता है, कहीं चौपार कही जाती है।
अब दोनों ने अपनी पत्नी से विचार किया कि अगर इन दोनों को मार दिया जाए तो बैल भी नहीं जाएंगे, 12,000 तो मिलेंगे भी, और भी व्यापारी है, पैसा इसके पास है, बहुत आनंद रहेगा। ये भाव बिल्कुल नाशकारी, क्योंकि उस शरण में है तुम्हारी, और अतिथि है, बिल्कुल ये तो मतलब लोक परलोक तत्काल नष्ट कर देता है, तत्काल। इसे महत पापों में कहते हैं, और महत पाप तत्काल प्रभाव दिखाता है, तत्काल। वो ऐसा नहीं कि नरक जाओगे वो बाद की बात, तत्काल तुम्हें दंड देगा। ये महत पाप तत्काल दंड देता है। उनके हृदय में हत्या करने का पूरा विचार बन गया, पाप भरी योजना। पत्नी उनकी सहयोगी हुई, तो पत्नी ने कहा पहले लाश गाड़ने की व्यवस्था तो सोचो, घर में तो गाड़ी नहीं जा सकती। तो उनका हमारा खेत है बगल में गन्ने का, हम दोनों जा रहे हैं और एक ही गड्ढे में दोनों को दबा देंगे, इनके नाप का गड्ढा खोद के अभी आते हैं। वो अति शीघ्र गन्ने के खेत में जाके गन्ना काट के और गड्ढा खोदने लगे। दैव योग से पड़ोसी को सोच लगी, भगवान का विधान होता, जाको राखे साइया मार सके न कोई। वो सोचा बगले में गन्ने का खेत है, यही निपट लेते। पहले शौचालय तो हुआ नहीं करते थे, गांव के बाहर खेतों में दूर जाना होता था। अब वो गन्ने के खेत में बगले में जाके, अब ये बोले इतने में 2 आ जाएंगे। उसको लगा ये रात्रि में क्या प्लान बना रहे हैं। नजदीक गए, वो देखो एक को नीचे कर देंगे, एक को ऊपर कर देंगे। बोले कहीं पाप तो नहीं हो रहा। बोले 20,000 रुपया उसके पास है, तुम पाप की सोच रहे हो। वो जो सोच गया था उसकी सोच तो हो गई, उसने सोचा कोई घटना हो रही, तो उनका दोनों को मार करके इसी में गाड़ देंगे, 2 गड्ढे खोदने की जरूरत नहीं। अच्छा 2 हैं और देखो कोई जानेगा नहीं, बरूठे में ही तो पड़े हैं और सो गए होंगे। फौरन उसने जल से पवित्र हुआ, भागा, उनके घर में गए, पड़ोसी ही था, वहां दोनों को जगाया और कहा अभी चलो हमारे साथ, कहां तुम्हारा पैसा, पैसा ले लो। और वो भगवान की प्रेरणा से बचाने के लिए तो उनको संशय भी नहीं हुआ, फौरन अपने झोला लिए जिसमें रुपया रखे थे, और वैसे ही गद्दा बिछा हुआ, वैसे ही रजाई रखी हुई, अपने घर में ले गए और कहा इन दोनों भाइयों ने मारने का प्लान और गड्ढा खोद दिया है, चुप यहीं शांत रहे। और उनके दोनों के एक लड़के थे जो नौटंकी देखने गए थे गांव के। कर्म बड़ा निकृष्ट संकल्प किया था, इसलिए पाप कर्म प्रेरित करके उन लड़कों के मन में है कि हमें नाटक अच्छा नहीं लग रहा, छोटे जगह चलो यार, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हमें सोने का मन है। दोनों मस्ती से बातचीत करते हुए आए तो देखा बरूठे में गद्दा बिछा है और रजाई। तो उनका शायद माता पिता ने सोचा हो कि रात्रि में पता नहीं कभी आएंगे तो दरवाजा खोलना पड़ेगा, यहीं सो जाते हैं। दोनों मुंह ढक करके उसी में सो गए। अब वो दोनों, भगवान का विधान बड़ा विचित्र होता है, दोनों गड्ढा खोद करके आए, अपनी पत्नी से कहा काम हो गया, गड़ासा निकाल, गड़ासा निकाल। बोले तू पैर पकड़, भाई से कहा तू खोपड़ी पकड़। अंधेरे का मामला, कोई बिजली तो गांव में रहती नहीं थी। दोनों पुत्रों को काट दिया और मैं गद्दा और रजाई सहित समेट के गड्ढे में तोप के, अब जब वहां गड्ढे में डालिया तो बोले झोला कहां रुपया का। बोले हमने तो सोचा था सिराने ही होगा। बोले गद्दा रजाई तो लपेट के नहीं डाले। बोले पक्का नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बोले रुपया कहां है। अब वो तो बड़े चिंतित कि जिसके कारण मारा वो रुपया नहीं। और फिर गए गड्ढा खोदा और जब देखा कि हमारे लाला, हमारे ही पुत्र, ओ ना तो चिल्ला सकते हैं ना रो सकते हैं, ढूंढा वहां पैसा नहीं, ना वो जिनको मारना था वो थे नहीं, अपने बेटों को मार दिया। सुबह हुआ फिर पड़ोसी निकाल के लाया उनको, कहा ए भाई बड़ा सुंदर प्लान बना रहे थे इन दोनों को मारने का, पैसा भी सुरक्षित और ये भी सुरक्षित, अब हम जा रहे हैं सरकार से रिपोर्ट करने। दोनों को जेल हुई, दोनों पुत्र मारे गए, दोनों पत्नी और पति सहित सजा को प्राप्त। अगर शरणागत है, कोई धन लिए हुए है, आपके समीप आया हुआ है और आप थोड़ा भी लालच करके उनका अहित करना चाहते हैं तो शरणागत का अहित सोचना मात्र अहित कर दिया, ये तो यहां दंड मिला, पूरा जीवन बर्बाद हो गया, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। पति पत्नी जेल में, लड़का मार डाला, रह क्या गया, सब बर्बाद, और अब नारकी गति भी होगी। तो कह रहे हैं जो आए हुए शरणागत के साथ छल करता है तो यहां थूक, खखार, बिष्ठा, इसके कुंड बने हैं, इनमें डाल दिया जाता है, आनंद लो। सोचो, थोड़ी देर भावना करो, गटर में पैक कर दिया जाए, आपको मरना है नहीं, थूक खखार लाभ, इसमें ये नारकी गतियां हैं। हे
सुमति, बहुत ध्यान दीजिए। जो लोग झूठे मुंह और झूठे हाथ, देवता का स्पर्श, देवता को प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, जो लोग ऐसा अपवित्र कार्य करते हैं, उनके हाथों को यहां यमराज तिल तिल भर करके काटते हैं। जैसे कोई सब्जी नहीं काटता, ऐसे बड़ी रफ्तार से ऐसे बार बार काटते। अरे ऐसे थोड़ी शास्त्र में हम यहाँ खाए डोल रहे हैं, ऐसे जूता पहने भोजन कर रहे हैं, न कुल्ला न आचमन, ये सब नारकी गति को प्राप्त होने वाले जीव, तभी बुद्धि भ्रष्ट मनमानी आचरण कर। पहले जानते हो गांव में कैसे पंगत पवाई जाती थी, सबके चरण धोए जाते थे। आप महाभारत में पढ़िए, राजसूय यज्ञ में जितने राजा आए थे, सबसे अग्र पूजा भगवान की हुई, लेकिन भगवान ने सेवा ली थी सबके चरण धोने की। इतना पवित्र व्यवहार था शास्त्री। पट्टी बिछा दी, चरण धो दिए, हाथ धुलवाए, कुल्ला करवाए, सब बैठे, सबके तिलक पूजन, और सबका फिर वो पत्तल, दोना, सकोरा, ये पवित्र। ये होटलों में जो खाते हैं ना, वहां रज लगा के थोड़ी धोते हैं, ऐसे मारा पानी पाइप से, वही रुमाल हजारों में फेर दी। अब मतलब किसको है जब वो कौन सा भोजन कहते हैं जिसमें सब ऐसे ले लेकर पाते हैं। हाँ, अब हमें तो कहना भी नहीं आता। अब सोचो उसमें वही शराब पिए हुए व्यक्ति खा रहा है, उसी से आप ले रहे, उसी से जो जो मना। अब वो पाया फिर लेने का मन, फिर कोई रोकने वाला है? वहां कोई खड़ा है नहीं, सब रखे हैं, बोले ये वीआईपी लोग हैं। वीआईपी लोगों को वीआईपी व्यवस्था है, समझ लीजिए। जो जूठे मुंह होकर के या भगवान सूर्य चंद्र की तरफ करके लघुशंका करते हैं, सूर्य उदय है, सूर्य भगवान की तरफ, चंद्र भगवान की तरफ, भगवत विग्रहों की तरफ लघुशंका करते हैं, तो उनके आंखों में आग का अंगार रखा जाता है, ऐसे बार बार चीखते जलते हैं। जो जेठ होकर अपने लघु भ्राता की पत्नी के साथ गलत, पिता होकर अपनी पुत्री के साथ, भाई होकर अपनी बहन के साथ, या गुरु पत्नी के, ऐसे लोगों को तपाई हुई लोहे की स्त्री के साथ बेड़ियों से, लोहे की ऐसे जंजीरों से जो जलती हुई, उसी में जकड़ दिया जाता है। बहुत तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, जो बहन बेटी और पवित्र संबंध भी नहीं तुम्हें दिखाई दिए, तो उसमें लपेट दिया। लोहे की स्त्री, धधकती हुई आग, लोहे की जंजीरों से बांध दिया। त्राहिमाम पुकार रहा है, हजारों वर्ष बंधा रहे, मरना तो है नहीं, जकड़ दिया जाता। आग का अंगार आसो पास उसके रख दिया जाता है। उसके पूरे के पूरे शरीर में बार बार दाह आग होती है, चिल्लाता है। ऐसे नराधमों को यहां बहुत दंड दिया जाता है। यमदूत कहते हैं, जो अपने कानों से गुरु की निंदा सुनता है, जो अपने कानों से वैष्णवजनों की निंदा सुनता है, जो दूसरों की निंदा सुनकर के हर्षित होता है, ऐसे पापियों को यमदूत जो लाते हैं यमराज के, वो तपाया हुआ लोहा उनके कानों में डाला जाता है। बार बार तपाया हुआ लोहा, बार बार। गुरु निंदा सुनी, संत निंदा सुनी, वैष्णव निंदा सुनी, सुनने वालों को, और बड़े हर्षित होते। जब किसी की निंदा होती ना, तो कुछ लोग ऐसे हर्षित होते जैसे उनको सम्राट पद मिल रहा हो। अरे पर निंदा के किए आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। यहां विलाप करते हैं, पर यहां यमदूत स्वयं कह रहे हैं, हम लोगों के हृदय में दया तनिक भी नहीं, और क्रोधित होकर उनको और कष्ट देते हैं। जैसे वो विलाप करते हैं तो क्रोधित होकर और कष्ट देते हैं। जो देव मंदिर में जमीन लगाई गई, या किसी ऋषि मुनि को दान में दे दी गई, या कोई सभा भवन है सार्वजनिक, जो इनको तोड़वा कर उनकी जमीन हड़प लेते हैं, उस जगह अपना निवास स्थान बना लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। यहां यमदूत उन्हें ला करके धीरे धीरे उनके शरीर की खाल उदारते हैं। पूरी उधल गई, फिर शरीर में नई खाल, फिर धीरे धीरे होश में। ये नहीं कि देवालय की लगी हुई संपत्ति का प्रयोग कर लिया, या देवालय को विध्वंस कर दिया, या सभा भवनों को विध्वंस करके अपने लिए अपना कब्जा, तो फिर ये वो चीखते चिल्लाते, पर यहां दया नहीं है। जो गौ के स्थान में, पवित्र स्थान में जल में मल त्याग करते हैं, जैसे नदी है, कोई सरोवर है, या गौशाला है, या देवालय है, उसकी सीमा में मल त्याग करते हैं। यहां के बड़े बड़े कौवे जिनकी लंबी चोंच होती है, उनकी गुदा द्वार से आते खींचते हैं बार बार, बहुत होश में। ये शास्त्र सुने नहीं जाते, इसलिए मनमानी पापाचरण होते हैं। जो जहां मनाया वहां, जो अपनी कन्या को रकम दे के बेचते हैं, बेचना होता है कि हमको इतना ऐसा,
एक से बेचा, फिर दूसरे के साथ बेचा, उसको यहां लाया जाता है और उसके शरीर में बड़े बड़े घाव किए जाते हैं, और फिर नमक की नदी है, उस नदी में डाल दिया जाता है। वो मार से हजारों वर्ष जो मनुष्य विकट संपत्ति और वो समस्याएं नष्ट हो गई, पुत्र, भृत्य, पत्नी, बंधुवर्ग और बुजुर्ग जन, किसी का त्याग कर देता है विपत्ति आने पर और अपना पेट पालन करने लगता है, इनको छोड़ देता है। तो यहां हम लोगों में कुछ यमदूत ऐसे हैं जो बिल्कुल कर्कश होकर के उनके मांस को नोचते हैं और उसी के मुंह में डालते हैं, उसी को खवाते हैं, उसे खाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने पुण्यों को यहां बेच देते हैं उनकी बड़ी दुर्गति होती है। जैसे 1 घंटा नाम कीर्तन करेंगे 500 रुपया लेंगे, अमुक कार्य करेंगे अमुक रुपया लेंगे। जो अपने पुण्यों को बेच देते हैं, कई तरह से बेचना होता है, अब उनकी व्याख्या कहां तक करें। जो अपने पुण्य कार्यों का दाम लेते हैं, बेच देते हैं, वो पापी हैं और उनको यहां चक्कियों में डाल के नरक में पीसा जाता है, जैसे आटा पीसा जाता है। बेचे ही वेद धर्म दुइले ही, ऐसा नहीं था। परोपकार के लिए ब्रह्म ऋषियों का जीवन था। कुछ मिला नहीं, किसी भी तरह जीवन व्यतीत करते थे। कृष्ण शरीर, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भयभीत होकर खड़े हो जाते थे। तप पूर्ण जीवन, बेचने का कहीं विधान नहीं। जो जीवन में अपने किए हुए पुण्यों को बेच देते हैं, उनको वहां चक्की में जैसे आटा पीसा जाता है, ऐसा पीसा जाता है। ये ना समझो कि मौज ले लो, यहां तुम मनमानी कर लो, भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, नरक में जाकर के हिसाब भोगना पड़ेगा। चक्कियों में पीसे जाते हैं जो अपने पुण्य कर्मों को बेचते हैं। जो यहां किसी की धरोहर मिली, ए भैया हमारे इतने रुपए रख लो, ये सामग्री रख लो, हम समय से ले लेंगे, हमारी अव्यवस्था है, और फिर वो मुकर गया कि कौन धरोहर कब दिया, कैसे दिया, तो उन्हें यहां जलती हुई लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है और ऐसे कुंड में फेंका जाता है जहां बड़े कीड़े भयामने विषैले, और वो उनको हजार वर्ष तक नोच रहे, उसी में बंधे चीख रहे। कौन? जो दूसरों की दी हुई धरोहर को ना देकर मुकर जाते, कब तुमने दिया। जो पापी दिन में मैथुन करते हैं, शास्त्रीय मर्यादा में दिन में मैथुन करना निषेध है। जो रात्रि में पराई स्त्री से मैथुन करते हैं, दिन में चाहे अपनी स्त्री क्यों ना हो, मैथुन निषेध है। और जो इसीलिए महाभारत में एक प्रसंग आता है, एक ऋषि को उनकी पत्नी ने दिन में बहुत प्रेरित किया। उनका नाम हमें तो स्मरण नहीं आ रहा, किंदम, हाँ ऐसे कुछ नाम था। तब उन्होंने कहा दिन में पुरुष रूप में तो हम आपके साथ मैथुन कर नहीं सकते, आप बहुत प्रेरणा करती, इसलिए पशु बनना पड़ेगा। तो आप भी अपने संकल्प से मृगी रूप धारण करें, मैं मृग रूप धारण करता हूं। ऐसा ही हुआ। मृग रूप होकर के वो सहवास कर रहे थे। इतने में ही महाराज पांडु ने देखा तो उन्होंने बाण संधान कर दिया। अब जे भी बाण लगा तो मृग रूप तो हट गया ऋषि। तब वो हाहा खाए कि मुझे नहीं पता था कि आप ऋषि हैं। तो उन्होंने घटना बताई थी कि मेरी पत्नी विवश थी काम से, इसलिए मुझे पशु रूप धारण करना पड़ा, क्योंकि दिन में मनुष्य रूप से मैं तो नहीं किया जा सकता। जाओ, तुमने मुझे इस स्थिति में मारा है, अगर ऐसी स्थिति तुम्हारी हुई अपनी पत्नी के साथ तो तुम्हारी मृत्यु का योग हो जाएगा। मृत्यु का योग हो भी गया। तो जो दिन में अपनी स्त्री से या रात्रि में पराई स्त्री से, वो यहां पापी जन लाए जाते हैं। बहुत गहरा कुंड है जो खोपड़ी के बल उसमें छोड़े जाते हैं, लोहे के बड़े बड़े नीचे कांटे लगे हुए हैं, पूरा बिंद जाते हैं, फिर निकाले गए, फिर फेंके। अरे भाई होश में, जैसी थरिवंश नरक गति दुर्भरियम द्वारे कटियत नक्षी के। और जो सदैव नई नई भोग प्रवृत्ति के लिए नवीन स्त्रियों को फंसाते रहते हैं और उनसे सहवास करते हैं, तो यहां एक बहुत बड़ा वृक्ष है सेमर का जैसा, और उसमें बहुत ही विषैले कांटे हैं। उस पापी को उसमें जबरदस्ती खींचा जाता है, बार बार नीचे बार बार ऊपर, करो आलिंगन। अधिक मात्रा में वो खून से लथपथ होकर, जहरीले कांटे लगने से व्याकुल होकर त्राहिमाम पुकारता है। जो लोग
पराई स्त्रियों को फुसलाकर उनके सतीत्व को नष्ट करते हैं, जो लोग अपने धन के घमंड में आकर गुरुजनों को नीचा दिखाते हैं, जो लोग अपने गुरुजनों के प्रति रोष दृष्टि रखते हैं, उनको यहां लाकर जैसे चटनी पीसी जाती है शिला में, ऐसे बड़ी बड़ी शिलाओं से उनको पीसा जाता है। यमदूत सुमति जी को बता रहे हैं, और वो बहुत कष्ट पाता है। ये यमलोक बड़ा दुखमय है, दिन रात यहां व्यथा ही व्यथा है। जो जल में मूत्रते हैं, कुल्ला करते हैं, थूकते हैं, विष्ठा करके सोचते हैं, बोले ऐसे लोगों को यहां थूक, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक के कुंडों में डाला जाता है। अरे ऐसा थोड़ी साष्टांग दंडवत करो यमुना जी गंगा जी में और अपने घर से शौच आदि क्रिया करके, यदि नहीं ऐसा तो पात्र में लो और जल पियो पहले, और फिर दूर जा करके बहुत दूर शौच आदि होकर मिट्टी से ही हाथ और सब पात्र मार्जन करके फिर आओ, फिर पात्र मार्जन करो, फिर जल लो और दूर जा करके कुल्ला। ऐसे पवित्र जैसे गंगा किनारे भ्रमण करने वाले संत जन हैं तो सारी दिनचर्या गंगा जी से होती, पर बड़ी सावधानी से होती। ऐसा थोड़ी कि शौच लिया जाकर गंगा जी, ऐसा नहीं। फिर कोल्हू में पेरा जाता है, बढ़िया आनंद लो। यहां जो कर रहे हो इसका बहुत लंबा हिसाब होगा। लोग सोचते हैं कि ये गप है, 5 मिनट में हिंसा की आजीवन कारावास, लाखों जुर्माना, तुम्हें यहीं से अनुमान लगा लो। यहां तो बहुत छोटा हिसाब किताब है, वो तो अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब किताब है। आप विद्धास्तु यैर्वेदा वन्यास्य हिताग्नि भी ता इमे शैल संगाग्रात पात्यंदे धा पुनः पुनः। जो अपने पूर्वजों को पिंडदान नहीं देता, हवन नहीं करता, शास्त्र मर्यादा के अनुसार नहीं चलता, जो बिना पाणी ग्रहण किए व्यभिचार करता घूमता रहता है, ऐसों को बड़े बड़े ऊंचे पर्वत से नीचे खोपड़ी के बल फेंका जाता है। और जब नीचे गिरता है तो बड़ी बड़ी विषैली चींटियां चिपक जाती हैं और काटती है। अब और सावधानी की बात, जो पापी पुरुष के द्वारा दिया हुआ दान लेता है, स्वीकार करता है, पापी होश में ये रुपए की गड्डी नरक पहुंचा देगी। जो पापी पुरुषों द्वारा दिया हुआ दान लेते हैं, चाहे वो यज्ञ कराने के लिए, चाहे वो किसी भी कार्य के लिए, उन मनुष्यों को पत्थर के भवन में छोटे से ऐसे गैसील, बिल्कुल गैस ऐसी जहरीली, उसमें कीड़े की तरह उन्हें बंद कर दिया जाता, बाहर से कोई वायु नहीं, बंद। अब कितने हजार वर्ष, कितनी घबराहट है। अब सोचो, पत्थर के छोटे छोटे ऐसे भवन, उनमें गैस भरी हुई जहरीली, उसमें बंद कर दिया गया। दशांश लिया जाता धर्मात्मा पुरुष का, दशांश दान है धर्मात्मा पुरुष का, 100 मेहनत से कमाए। अब अगर तुम 10 रुपए दान कर दोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एक गरीब आदमी बड़ी मेहनत से अपना पेट पालता था, तो एक किसी व्यापारियों के संग में था। तो सब व्यापारी बड़े बड़े अपने अच्छे पदार्थ भोजन के, वो खिचड़ी लाया था घर से, कहीं यात्रा में था। उसका नाम भोला भी था, भोला एक किसान आदमी। तो अपनी थाल में रख के पानी भरने के लिए गया, इतने में कुत्ता आ गया, एक कुत्ता खा, वो दूर बैठ गया, कुत्ते को खा गया। सब व्यापारी उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिर अपनी थाल ली, मांझ करके रख दिया, और जो जल था उसी को पी लिया। रास्ते में जा रहे थे, एक भयानक ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। अलग अलग कोटि के प्रेत भी होते हैं, अब तो सबके होश उड़ गए। भोला एकदम सीधा आदमी था। ब्रह्म राक्षस ने कहा सबको मार देंगे हम व्यापारी। तो भोला ने कहा शुरुआत हमसे करो। तो उनका तुम्हारे ऊपर तो हाथ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि तुमने कभी बेईमानी नहीं की, धर्म से कमाए हो, और आज तुमने इतना बड़ा पुण्य किया कि भूखे थे, अपनी मेहनत की कमाई की खिचड़ी कुत्ते को खाने दिया। अगर वो पुण्य मुझे दे दो तो मैं ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो जाऊं, किसी को नहीं दंड दूंगा। तो उसने कहा कैसे दे दूं? बोले संकल्प करो कि आज की खिचड़ी जो कुत्ते ने पाई उसका जो पुण्य हुआ मैं तुम्हें देता हूं, मैं अभी मुक्त हो जाऊंगा, नहीं सबको मार दूंगा इन व्यापारियों को। धर्म की कमाई का छोटा सा भी दान वो भगवान की भी प्राप्ति करा सकता है। दशांश धर्म के दान को कहा गया है, मेहनत की कमाई का फिर दशांश दान कहा गया। पाप कहीं दान नहीं होता, पाप कहीं दान नहीं होता, उसका विधान फिर ब्रह्म ऋषि बताते हैं। आके आज तक किया, अब कभी पाप नहीं करेंगे, अब क्या करें, तो फिर उसका विधान वो बता देते हैं। ऐसा नहीं कि पाप करते जाओ, दशांश देते जाओ तो बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाएगी। जो ये बहुत बड़ा अपराध है, उपकार करने वाले का अपकार कर देता है। कृतज्ञता, कृतज्ञ होना चाहिए।
आपके लिए किसी ने उपकार किया, आपको आपका हित किया, आपके संकट में सहयोग किया, तो जीवन भर वो जब दृष्टि में आ जाए तो थोड़ा कृतज्ञ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका उपकार कर दो। जैसे गुरुदेव ने मंत्र दिया, उपासना दी, तुम्हारा उपकार किया। खोटी बुद्धि वाला जो कृतज्ञ नहीं रहता, उसको यहां तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है। ये बहुत दुख देने वाला है, ताप ही ताप। और इसमें 80 पत्रवन नरक में जैसे तलवारें हैं, ऐसे किनारे किनारे तलवारें हैं। जिधर ये होता उधर तलवार घुसती, बार बार इसको पीड़ा होती है। फिर उसे अगले कालसूत्र नामक नरक में डाला जाता है। विश्वासघाती, गुरुद्रोही, मित्रद्रोही, इनका उद्धार बहुत मुश्किल होता है। ये यहां नरक में भोग करके भी जब जन्म लेते हैं तो कोढ़ी, दुष्ट स्वभाव वाले, सर्प आदि ऐसी योनियों को प्राप्त होते हैं। यहां जो किसी का सोना चुरा लेते हैं, यहां जो शराब पीते हैं, उन महापापियों को यहां लाया जाता है। और जो शराब पीते हुए गला हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। ए भैया, शराबी जो पिए हो तो बंद कर दो आज से, नहीं आगे इंतजाम कुछ और है। हाँ, जलता हुआ लोहा पिघलता हुआ पिलाया जाएगा, मरोगे है नहीं, बहुत होश में। स्वर्ण की चोरी करने वाले को वैसे ही स्वर्णिम आग के ऊपर फेंक दिया जाता है, भुनो सारे। यहां कोई मानता नहीं, कहते सब झूठ है, भोगोगे तब पता चलेगा तुम्हें। और ऐसे लोग जब नरक से लौटते हैं तो उनको यहां भारी भारी घृणित बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। राजन, जो नीच, अपवित्र, पापी पुरुष है, वो जब दूसरों से दान लेता है तो नरक में जो बताया गया वो भोग भोगता है। यहां जन्म लेता है गधे का, गधा बनता है। दो ही देखते रहो आराम से। किसको? जो पतितों से, पापियों से दान लेता है, वो न ऊपर तो सुना दंड, और जब मृत्यु लोक में जन्मेगा तो वो गधा बनेगा। चाहे कोई भी हो, तैयार रहो पीठ मजबूत करके ढोने के लिए भार। जो अधिकारी नहीं है, पतित है, उससे जो पैसे के बल से पूजा करवाता है, यज्ञ करवाता है, उस द्विज को जब नरक जाके पहले भोगेगा और फिर लौटेगा तो विष्ठा का कीड़ा होना पड़ेगा। जो पैसे के बल से पतितों को भी, आओ पूजा कर ले, आओ यज्ञ करवा देते हैं तुम्हारी, नहीं पहले जजमान का परीक्षण होता है, अधिकार होता है। ऐसे द्विज को नरक से लौटने पर विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है।